रोले का प्रमेय या रोलेस थ्योरम। यदि f of x एक ऐसा फलन है कि f of x क्लोज इंटरवल a b में संतत है, f of x ओपन इंटरवल a b में अवकलनीय है तथा f of a इक्वल टू f of b हो, तब ओपन इंटरवल a b में x का कम से कम एक मान c इस प्रकार अस्तित्व रखता है कि f डैश c इक्वल टू 0, अर्थात फलन का प्रथम अवकलज जो होगा x के स्थान पर उसमें c रख देंगे और उसे हम 0 से इक्वेट करेंगे। तो ये है f डैश c इक्वल टू 0। रोले के प्रमेय की ज्यामितीय व्याख्या। तो जिस प्रकार आप चित्र में देख पा रहे हैं कि वक्र y इक्वल टू f ऑफ x का ग्राफ AB अंतराल बंद अंतराल AB या क्लोज इंटरवल AB में दिखाया गया है। f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b, यह भी आप देख सकते हैं। चूंकि क्लोज इंटरवल AB में फलन संतत है, कैपिटल A और कैपिटल B के बीच ग्राफ संतत होगा, अर्थात ग्राफ आप देख पा रहे हैं कि कंटिन्यूअस है, कहीं पर भी आपको ब्रेक दिखाई नहीं दे रहा है। ओपन इंटरवल AB में फलन f ऑफ x अवकलनीय है, अतः कैपिटल A और कैपिटल B के बीच प्रत्येक बिंदु एक अद्वितीय स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अतः कैपिटल A और कैपिटल B के बीच प्रत्येक बिंदु पर एक अद्वितीय स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो इस प्रकार आप तीन अलग अलग चित्र देख पा रहे हैं जिसमें कि A और B, कैपिटल A और कैपिटल B, इन दो बिंदुओं पर f ऑफ A इक्वल टू f ऑफ B है और उसके मध्य में कहीं पर C एक ऐसा बिंदु है जहां पर हम स्पर्श रेखा खींच रहे हैं। उसी प्रकार तीसरे चित्र में आप देख पा रहे हैं कि P1 और P2 दो अलग अलग बिंदु है जहां पर हमने स्पर्श रेखा खींचा है। पुनः चूंकि f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b, अर्थात कैपिटल AM और कैपिटल BN वक्र पर कम से कम एक बिंदु P ऐसा अवश्य होगा जिस पर खींची गई स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर होगी। इस स्पर्श रेखा की प्रवणता dy by dx इक्वल टू 0, अर्थात f डैश x इक्वल टू 0 होगी। इस प्रकार बिंदु P की भुज C हो तो हम लिखेंगे A इज लेस देन C इज लेस देन B तथा f डैश C इक्वल टू 0। आइए हम देखते हैं कि रोले के प्रमेय का उपयोग करके किस प्रकार हम प्रश्नों को सरल करेंगे। प्रश्न दिया गया है कि दिए गए फलनों एवं अंतरालों के लिए रोले के प्रमेय को सत्यापित कीजिए। जहां पर फलन दिया गया है f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18 और अंतराल दिया गया है, क्लोज इंटरवल है -3 to 6। तो पहली बात ये कि रोले का प्रमेय क्या है ये आपको ज्ञात होना चाहिए। रोले का प्रमेय का कथन कुछ इस प्रकार है कि यदि f ऑफ x एक ऐसा फलन है जिसमें तीन अलग अलग स्थितियां हैं। पहला यह कि f ऑफ x क्लोज इंटरवल a b में संतत है। दूसरी स्थिति यह कि f ऑफ x ओपन इंटरवल a b में अवकलनीय है तथा तीसरी स्थिति यह कि f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b है। तीसरी स्थिति यह कि f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b है, तब ओपन इंटरवल a b में x का कम से कम एक ऐसा मान c इस प्रकार अस्तित्व रखता है कि f डैश c इक्वल टू 0 हो। तो यहां पर हमारा जो फलन दिया गया है, फलन है f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18 और इंटरवल या अंतराल दिया गया है, ये क्लोज्ड इंटरवल है -3 to 6। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18 है, यह एक बहुपदीय फलन है। f ऑफ x एक बहुपदी फलन है जो कि इस अंतराल में सतत होगा। तो इसे हम यही लिखेंगे, इसमें जो पहली स्थिति है यह रोले के प्रमेय के लिए उसे यह पूर्ण कर रहा है कि फलन f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18 बहुपदी फलन है। अतः यह अंतराल -3 to 6 में सतत होगा।
सतत है या सतत होगा, ये भी लिख सकते हैं। इसकी दूसरी स्थिति है कि एफ डैश एक्स कैलकुलेट करते हैं। एफ डैश एक्स अर्थात इस पद का अवकलन करेंगे तो ये मिल जाएगा 2x माइनस 3। 2x माइनस 3 जो कि x के सभी मानों के लिए अस्तित्व रखता है, जो कि x के सभी मानों के लिए अस्तित्व रखता है। अतः अंतराल ओपन इंटरवल है -3 to 6 में अवकलनीय है। अब इसकी तीसरी स्थिति है कि इन दोनों इंटरवल के जो पॉइंट्स है -3 और 6, इन दोनों में फलन का मान ज्ञात करेंगे। तो f ऑफ -3 x के स्थान पर -3 रखेंगे तो मिल जाएगा -3 का स्क्वायर -3 इंटू -3 -18, तो -3 का स्क्वायर 9 मिल जाएगा, और -3 + 3 + 9 और ये -18, तो अल्टीमेटली इसके लिए आपको 0 मिल रहा है। और दूसरा f ऑफ 6 x के स्थान पर हम 6 रख के देखते हैं तो ये 6 स्क्वायर -3 इंटू 6 -18, तो देखिए 6 का वर्ग 36 और 6 तिया 18 और ये 18, ये 18 18 36 और ये 36, तो कुल मिलाकर के हमें यह मिल रहा है कि f ऑफ -3 इक्वल टू f ऑफ 6 मिल रहा है। इसलिए जो विविक्त अंतराल है -3 to 6 में c इस प्रकार होगा, या c का अस्तित्व इस प्रकार है कि f डैश c इक्वल टू 0 मिलेगा। तो f डैश, पहले तो f डैश x कैलकुलेट करते हैं और x के स्थान पर हमें c रखना है, अर्थात ये वाला मान x के स्थान पर c, तो हमें क्या मिल जाएगा 2c माइनस 3 इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा 2c इक्वल टू 3 और अल्टीमेटली c इक्वल टू मिल जाएगा 3/2। सॉल्व करेंगे तो 1.5 मिलेगा, जो कि आप देख सकते हैं कि 1.5 ये जो आपको पॉइंट मिल रहा है ये ओपन इंटरवल -3 से 6 के बीच में लाई करता है। यह स्पष्ट रूप से -3 to 6 ओपन इंटरवल के अंतर्गत है। इस प्रकार -3 देन 3/2 देन 6, तो इस प्रकार रोले का जो प्रमेय है सत्यापित होता है। पुनः प्रश्न कुछ इसी प्रकार है कि जो फलन दिया गया है और एक अंतराल दिया गया है, इसमें हमें रोले के प्रमेय को सत्यापित करना है, जहां पर फलन है f ऑफ x इक्वल टू √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसके लिए जो अंतराल दिया गया है ये है क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1। तो इसमें जो पहली स्थिति है कि x के स्थान पर कोई भी मान रख दीजिए जो कि -1 से +1 के बीच में लाई करता है या इसके बीच में उपस्थित है। चूंकि यहाँ पर वर्ग है तो ये फलन जो दिया गया है f ऑफ x इक्वल टू √1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें x का मान इस इंटरवल में अगर कोई भी हम मान ले लेते हैं तो इसके लिए हमें एक निश्चित मान मिलता है। तो इस प्रकार हम यह लिखेंगे कि जो फलन है, फलन f ऑफ x इक्वल टू √1 माइनस एक्स स्क्वायर अंतराल -1 to 1 में x के प्रत्येक मान के लिए एक निश्चित मान रखता है। अतः f ऑफ x जो है
यह क्लोज इंटरवल -1 to 1 में सतत है। इसमें दूसरा पॉइंट ये कि एफ डैश एक्स जो होगा वो इस इंटरवल में वेल डिफाइंड होना चाहिए या उसका एक निश्चित मान मिलना चाहिए। तो पहले हम इस फलन का अवकलन कर लेते हैं, एफ डैश एक्स। तो 1/x का अवकलन मिलता है 1/2 रूट एक्स। 1/2 रूट एक्स, एक्स के स्थान पर ये पूरा मान है, और इसके साथ हमको गुणा करना होगा अवकलन करके 1 माइनस एक्स स्क्वायर का। तो अल्टीमेटली आपको मिल रहा है 1/2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये आपको मिल जाएगा -2x, 2 और 2 कैंसल, ये मिल जाएगा -x अपॉन स्क्वायर रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये जो मान है x का मान -1 to 1, कोई भी मान इसमें रख करके देख लीजिए, यहां पर आपको फिर से एक निश्चित मान मिलेगा या x के सभी मानों के लिए इस फलन का अस्तित्व है जो कि इस इंटरवल के बीच में लाई करते हैं। तो हम लिखेंगे कि एफ डैश एक्स अंतराल -1 to 1 में x के सभी मानों के लिए अस्तित्व रखता है या अस्तित्व है। अतः फलन f ऑफ x क्लोज इंटरवल -1 to 1 में अवकलनीय है। ये दूसरा पॉइंट भी प्रूफ हो गया। अब तीसरा पॉइंट ये कि फलन का मान इस बिंदु पर और फलन का मान इस बिंदु पर पहले हमें ज्ञात करना है। तो f ऑफ -1 पुट करते हैं, तो स्क्वायर रूट ओवर 1 माइनस -1 का स्क्वायर, तो अल्टीमेटली आपको मिल रहा है स्क्वायर रूट ओवर 1 माइनस 1 दैट इज 0। और f ऑफ 1 पुट करके देखते हैं, तो स्क्वायर रूट ओवर 1 माइनस 1 का स्क्वायर, तो अल्टीमेटली अगेन आपको मिल रहा है 0। तो यहाँ पर स्थिति कुछ इस प्रकार है कि f ऑफ -1 इक्वल टू f ऑफ 1 इक्वल टू 0। तो इस प्रकार, तो यह कि इस प्रकार f ऑफ x रोले के प्रमेय की सभी शर्तों को संतुष्ट करता है। अतः f डैश c इक्वल टू 0, तो c का अस्तित्व इस प्रकार होगा कि f डैश c इक्वल टू 0 मिलेगा। अर्थात हमने जो f डैश x कैलकुलेट किया था, इस x के स्थान पर आप c रख दीजिए। इट मीन्स माइनस c अपॉन स्क्वायर रूट ओवर 1 माइनस c स्क्वायर इक्वल टू 0 मिल जाएगा। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये जो टर्म है डिनोमिनेटर में इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 मिल जाएगा, और अल्टीमेटली आपको मिल जाएगा c इक्वल टू 0। तो c इक्वल टू जो 0 है ये -1 to 1 क्लोज इंटरवल के बीच में लाई करता है। तो हम ये लिखेंगे कि स्पष्ट है कि c इक्वल टू 0 का मान क्लोज इंटरवल -1 to 1 के अंतर्गत है। तो इस प्रकार रोले का प्रमेय इस फलन और इस अंतराल के लिए सत्यापित होता है। अगला फलन दिया गया है f ऑफ x इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, और हमें अंतराल दिया गया है क्लोज इंटरवल 0 to पाई। इस अंतराल में इस फलन के लिए रोले के प्रमेय को सत्यापित करना है। तो फलन दिया गया है f ऑफ x इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स और अंतराल 0 to पाई, इसमें हमें रोले के प्रमेय को सत्यापित करना है। तो उसके जो 3 स्थितियां हैं, पहले हम एक एक करके उनको चेक करेंगे। तो चूंकि आपको यह पता है कि साइन फंक्शन जो है यह सतत होता है, तो चूंकि साइन x फलन सतत होते हैं, अतः साइन स्क्वायर x अंतराल
0 to पाई में सतत होगा या सतत है, सीधा आप ऐसा लिख सकते हैं। दूसरा ये कि फलन को हम एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, अर्थात f डैश x कैलकुलेट करेंगे। तो साइन x का स्क्वायर है तो मिल जाएगा पहले तो 2 साइन x, और फिर साइन x का अवकलन करेंगे तो मिल जाएगा cos x। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 2x। अब पुनः साइन 2x जो कि जीरो टू पाई में स्थित सभी मानों के लिए अस्तित्व रखता है। अतः यह फलन अंतराल में अवकलनीय है। अब तीसरी स्थिति है कि f ऑफ 0 कैलकुलेट करना है। तो साइन स्क्वायर ऑफ 0 दैट इज इक्वल टू 0, और साइन ऑफ यहाँ पर f ऑफ पाई तो मिल जाएगा साइन स्क्वायर ऑफ पाई, ये भी आपको 0 मिलेगा। तो यहाँ पर स्थिति यह है कि f ऑफ 0 इक्वल टू f ऑफ पाई इक्वल टू 0। तो जो कि फलन f ऑफ x इक्वल टू साइन स्क्वायर x अंतराल 0 टू पाई में रोले के प्रमेय के या रोले प्रमेय के सभी शर्तों का पालन करता है। अतः c का अस्तित्व इस प्रकार होगा कि f डैश c इक्वल टू 0। तो f डैश x हमने कैलकुलेट किया साइन 2x, x के स्थान पर आप 0, x के स्थान पर हम c रख देंगे तो मिल जाएगा साइन ऑफ 2c इक्वल टू 0, और ये साइन पाई के लिए हमें मान जो है वो 0 प्राप्त होता है। तो इस प्रकार यदि हम तुलना करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2c इक्वल टू पाई, दैट इम्प्लाइज c इक्वल टू पाई बाई 2। अब ये जो c इक्वल टू पाई बाई 2 है यह क्लोज इंटरवल 0 टू पाई के बीच में स्थित है। तो इस प्रकार इस फलन के लिए रोले का जो प्रमेय है यह सत्यापित होता है। लैग्रांज का मध्यमान प्रमेय या लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। यदि f ऑफ x एक ऐसा फलन है कि f ऑफ x क्लोज्ड इंटरवल a b में संतत है, f ऑफ x ओपन इंटरवल a b में अवकलनीय है तथा f ऑफ a इज नॉट इक्वल टू f ऑफ b, तब ओपन इंटरवल a b में f ऑफ x का कम से कम एक मान c इस प्रकार अस्तित्व रखता है कि f ऑफ b माइनस f ऑफ a होल अपॉन b माइनस a इक्वल टू f डैश c। अब हम देखते हैं कि इसकी ज्यामितीय व्याख्या क्या है। तो जिस प्रकार आप चित्र में देख पा रहे हैं कि y इक्वल टू f ऑफ x का ग्राफ कैपिटल A कैपिटल B प्रदर्शित किया गया है, अर्थात वक्र जो है ये कैपिटल A कैपिटल B इस प्रकार प्रदर्शित है। माना कि कैपिटल A और कैपिटल B के निर्देशांक AFA तथा BFB है, ये क्रमिक युग्म है बिंदु के निर्देशांक के रूप में आप चित्र में देख पा रहे हैं। तब जीवा कैपिटल AB की प्रवणता हम लिखते हैं जिस प्रकार आप जानते हैं कि दो बिंदु यदि P x1 y1 और Q x2 y2 हो तो इसकी प्रवणता होती है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, अर्थात कोटियों का अंतर बटे भुज का अंतर। तो यहाँ पर कोटि है f ऑफ b और f ऑफ a, इसी प्रकार भुज है b और a। तो हम लिखेंगे जीवा a b की प्रवणता बराबर f ऑफ b माइनस f ऑफ a होल अपॉन b माइनस a। यदि फलन f ऑफ x क्लोज्ड इंटरवल a b में संतत है तो ग्राफ कैपिटल A और कैपिटल B के मध्य संतत होगा। पुनः यदि अंतराल ओपन इंटरवल a b में अवकलनीय है तो कैपिटल A और कैपिटल B के बीच
प्रत्येक बिंदु पर एक अद्वितीय स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। माना कि कोई बिंदु P जिसका निर्देशांक है C f of C क्रमिक युग्म के रूप में है और C ऐसा है कि f of B minus f of A whole upon B minus A equal to f dash C, तब बिंदु P पर स्पर्श रेखा की प्रवणता f dash C होगी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जीवा AB और बिंदु P पर स्पर्श रेखा की प्रवणता समान है। अतः बिंदु A और B के मध्य अतः बिंदु कैपिटल A और कैपिटल B के मध्य P एक बिंदु ऐसा है जिस पर खींची गई स्पर्श रेखा जीवा AB के समांतर है। लैग्रांज के मध्यमान प्रमेय को ही प्रथम मध्यमान प्रमेय या मध्यमान प्रमेय या मीन वैल्यू थ्योरम कहा जाता है। तो आइए हम देखते हैं कि लैग्रांज के मध्यमान प्रमेय का उपयोग करके बहुत सारे प्रायोगिक प्रश्नों को किस प्रकार सरल किया जा सकता है। प्रश्न दिया गया है कि दिए गए फलन व अंतराल के लिए लैग्रांज के मध्यमान प्रमेय का सत्यापन कीजिए, जिसमें फलन दिया गया है f of x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 और इसके लिए जो अंतराल है यह दिया गया है क्लोज्ड इंटरवल -1 to 2। तो इसके लिए पहले आपको लैग्रांज का मध्यमान प्रमेय ज्ञात होना चाहिए। लैग्रांज का मध्यमान प्रमेय कहता है कि यदि f of x एक ऐसा फलन है कि पहली स्थिति f of x क्लोज्ड इंटरवल a b में संतत है, दूसरी स्थिति f of x ओपन इंटरवल a b में अवकलनीय है और तीसरी स्थिति कि f of a इज नॉट इक्वल टू f of b, तब ओपन इंटरवल a b में f of x कम से कम एक ऐसा मान c इस प्रकार अस्तित्व में रखता है कि f of b माइनस f of a अपॉन b माइनस a इज इक्वल टू f डैश c। तो इसमें जो तीनों स्थितियां हैं पहले हम अलग अलग स्थितियों को चेक करेंगे। तो पहला ये कि f of x जो है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 यह एक बहुपदीय फलन है, बहुपदीय फलन है। अतः अंतराल -1 to 2 में संतत है। दूसरा, इसकी अवकलनीयता की जांच करनी है तो f डैश x कैलकुलेट करते हैं। f डैश x इक्वल टू ये मिल जाएगा 2x माइनस 3, फिर से 2x माइनस 3 यह भी एक बहुपदीय फलन है। अतः यह अंतराल -1 to 2 ये ओपन इंटरवल में अवकलनीय है। अब तीसरी स्थिति ये कि f ऑफ -1 पहले ज्ञात करते हैं, -1 का स्क्वायर -3 इंटू -1 -2, अर्थात इस x के स्थान पर हम -1 पुट करते हैं, उसको सॉल्व करेंगे। -1 का स्क्वायर 1 माइनस और माइनस प्लस 3 -2, सो 4 - 2 दैट इज इक्वल टू 2 और f ऑफ 2 ये 2 का स्क्वायर -3 इंटू 2 -2 ये मिल जाएगा 4 - 6 -2, तो ये मिल रहा है आपको 4 - 8 दैट इज इक्वल टू -4। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि f ऑफ -1 इज नॉट इक्वल टू f ऑफ 2। तो इस प्रकार मध्यमान प्रमेय से f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a ये f डैश c के इक्वल होगा। तो यहां से f ऑफ b दैट मीन्स f ऑफ 2 ये -4, देन f ऑफ a दैट इज -2 अपॉन b माइनस a, तो ये 2 माइनस और माइनस प्लस 1, तो ये -6 अपॉन 3 दैट इज इक्वल टू -2। तो f डैश ऑफ x जो हमें मिला था 2x माइनस 3, तो यहां से आप f डैश ऑफ c अगर पुट कर देंगे तो ये मिल जाएगा 2c माइनस 3, तो ये f डैश c जो है -2 के इक्वल होगा और यहाँ से फंक्शन से हमने f डैश c कैलकुलेट किया तो मिल गया 2c माइनस 3, दैट इम्प्लाइज 2c माइनस 3 इज इक्वल टू -2, -3 राइट साइड में जाकर के प्लस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा,
और 2c इक्वल टू 3 माइनस 2 दैट इज 1। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा c इक्वल टू 1/2 दैट इज 0.5। और ये जो 0.5 है ये क्लोज्ड इंटरवल -1 to 2 इस अंतराल में शामिल है। तो इस प्रकार लैग्रांज का मध्यमान प्रमेय सत्यापित होता है। पुनः अगला प्रश्न दिया गया है कि जो फलन है f ऑफ x ये है cos x और इसके लिए जो अंतराल दिया गया है ये है क्लोज्ड इंटरवल π/3 to 5π/3। इस अंतराल में हमें लैग्रांज के मध्यमान प्रमेय को सत्यापित करना है। तो f ऑफ x जो कि है cos x x के प्रत्येक मान के लिए सतत होता है, प्रत्येक मान के लिए सतत है, इसलिए f ऑफ x अंतराल बंद अंतराल है π/3 to 5π/3 में सतत है। दूसरी ये कि इसकी अवकलनीयता की जांच करनी है, अर्थात f डैश x कैलकुलेट करते हैं। cos x का अगर आप अवकलन करेंगे तो आपको मिल जाएगा माइनस साइन x, और माइनस साइन x भी x के प्रत्येक मान के लिए अस्तित्व रखता है। तो आप लिखेंगे कि जिसका x के प्रत्येक मान के लिए अस्तित्व है, अतः f ऑफ x इक्वल टू cos x अंतराल π/3 to 5π/3 क्लोज इंटरवल में अवकलनीय है। अब इसमें तीसरी स्थिति कि f ऑफ π/3 कैलकुलेट करते हैं, अर्थात cos π/3 दैट इज इक्वल टू 1/2 और f ऑफ 5π/3 दैट इज इक्वल टू cos 5π/3। सॉल्व करेंगे तो अल्टीमेटली यहां पर भी आपको 1/2 मिल जाएगा। तो यहां पर f ऑफ π/3 इज इक्वल टू f ऑफ 5π/3, ये दोनों बराबर है। और हम रोले के प्रमेय की शर्तों को प्राप्त कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति होती है। तो यहां पर देखिए, पहली बात f ऑफ x जो है ये सतत होना चाहिए, वो तो है। f डैश x का अस्तित्व होना चाहिए, अर्थात फलन अवकलनीय होना चाहिए उस अंतराल में, ये भी है। और f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b यहाँ पर मिल रहा है, जो कि रोले का प्रमेय का कथन है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि रोले का प्रमेय लैग्रांज के मध्यमान प्रमेय की विशेष अवस्था है। तो लैग्रांज के मध्यमान प्रमेय से f डैश c इक्वल टू f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a। f ऑफ b दैट इज 1/2, f ऑफ a 1/2, देन 5π/3 b और a का मान है π/3। न्यूमरेटर में 0 है तो अल्टीमेटली आपको मिल जाएगा 0। और फलन को हमने डिफरेंशिएट किया था कि f ऑफ f डैश x इक्वल टू है माइनस साइन x। तो यहाँ से x के स्थान पर आप c रख देंगे तो f डैश c इक्वल टू माइनस साइन c। यहाँ पर भी f डैश c का मान 0 है और यहाँ पर भी f डैश c का मान हमें कुछ प्राप्त हो रहा है।
तो इस प्रकार आपको मिल जाएगा माइनस साइन सी इक्वल टू 0। तो माइनस साइन सी इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब ये कि साइन सी का मान 0 प्राप्त हो रहा है। एक स्थिति यह है कि साइन 0 होता है, दूसरी स्थिति साइन पाई ये भी 0 होता है, लेकिन हमको जो मान प्राप्त करना है वो पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3। देखिए पाई बाई 3 ये 180 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो आपको मिल जाएगा 60 डिग्री, और 5 पाई बाई 3 तो 5 इंटू 180 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो आपको मिल जाएगा 300 डिग्री। तो C का एक ऐसा मान चाहिए जो कि 60 डिग्री और 300 डिग्री के बीच में होना चाहिए। तो ये जो मान है यह पाई अर्थात 180 डिग्री के लिए प्रूफ हो रहा है। तो इसका मतलब ये कि साइन सी इक्वल टू 0 इक्वल टू साइन पाई, दैट इम्प्लाइज C इक्वल टू पाई विच बिलोंग्स टू द क्लोज्ड इंटरवल पाई बाई 3 to 5 पाई बाई 3। तो इस प्रकार लैग्रांज का प्रमेय सत्यापित होता है। अगला प्रश्न है कि फलन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्श रेखा 0 0 और 1 1 को मिलाने वाली जीवा के समांतर हो। तो पहली बात ये कि जो फलन दिया गया है f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और इसके लिए अगर हम इंटरवल लें तो 0 to 1 इसके लिए क्लोज इंटरवल मिलेगा, और इसके लिए हम लैग्रांज के मध्यमान प्रमेय का उपयोग करेंगे। फलन f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर के लिए जो क्लोज इंटरवल 0 to 1 है में हम लैग्रांज प्रमेय का या लैग्रांज के मध्यमान प्रमेय का उपयोग करेंगे। तो पहली बात ये कि f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर यह एक बहुपदीय फलन है। अतः f ऑफ x क्लोज इंटरवल 0 to 1 में सतत है। दूसरा यह कि f डैश x इक्वल टू 2x यह भी एक बहुपदीय फलन है जो कि x के प्रत्येक मानों के लिए अस्तित्व रखता है। अतः f ऑफ x क्लोज इंटरवल 0 to 1 में अवकलनीय है। और तीसरी स्थिति ये कि f ऑफ 0, तो ये 0 का स्क्वायर अल्टीमेटली 0 मिल जाएगा, और f ऑफ 1 ये 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं हेलो गुड मॉर्निंग। हाँ बोल, क्या हुआ? हम्म हम्म डिस्प्ले ही नहीं आ रहा है। अब मोबाइल अनलॉक हो जाएगा। अच्छा, सेंसर ही चला गया। सुन, मैं 2 मिनट में कॉल कर रहा हूँ तुझे, ठीक है? तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि f ऑफ 0 इज नॉट इक्वल टू f ऑफ 1। तो इस स्थिति में मध्यमान प्रमेय से
एफ डैश सी इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो एफ ऑफ बी दैट इज 1, एफ ऑफ ए दैट इज 0 और अगेन 1 माइनस 0। तो अल्टीमेटली हमें 1 मिल रहा है। और एफ डैश एक्स इक्वल टू हमें मिला था 2x, तो यहां से यदि हम c का मान x के स्थान पर c रख दे तो हमें मिल जाएगा 2c। मान लेते हैं कि समीकरण 1 है, समीकरण 2 है, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा। तो मिल जाएगा 2c इक्वल टू 1, दैट इम्प्लाइज c इक्वल टू 1/2 विच बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0, 1। ऐसी क्लोज इंटरवल में तो ऑब्वियस सी बात है ओपन इंटरवल में भी होगा। तो ये जो c है 1/2 ये ओपन इंटरवल 0 to 1 में बिलोंग करता है। तो इसलिए f ऑफ c इक्वल टू c स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो अल्टीमेटली हमें मिल जाएगा 1/4। तो हमें एक ऐसा बिंदु ज्ञात करना था जिस पर स्पर्श रेखा 0, 0 और 1, 1 को मिलाने वाली जीवा के समांतर हो। तो वक्र का जो बिंदु है, वक्र के बिंदु 1/2, 1/4 पर यदि हम स्पर्श रेखा खींचें, स्पर्श रेखा 0, 0 और 1, 1 को मिलाने वाली जीवा के समांतर है और यही हमें ज्ञात करने के लिए कहा गया था।